Good morning students. Let's now we started our next question number 20. ठीक है ना। आज हम शिवलाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं कैश बुक का। ठीक है ना। तो हम कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करने जा रहे हैं? 3 कॉलम कैश बुक। तो 3 कॉलम कैश बुक का हमारा वही फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, VN/LF, डिस्काउंट, कैश पेंड एंड फिर से डेट, पर्टिकुलर, VN/LF, डिस्काउंट, कैश पेंड। और जो भी हम रिसीव करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं उसको हम लिखते हैं रिसिप्ट साइड, और जो भी हम पेमेंट करते हैं उसको करते हैं हम पेमेंट साइड में। ठीक है। तो लेट्स नाउ वी स्टार्टेड आवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स अली हुसैन एंड सन्स। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2015 1 जनवरी 2015 1 जनवरी को ओल्ड बैलेंस दिया हुआ है 2 बैलेंस BD। 2 बैलेंस BD कैश का बैलेंस है तो हमने कैश में लिख दिया। अगर बैंक बैलेंस भी दिया होता हमको तो हम उसको बैंक में लिख देते, बट यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है या क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बैंक का, तो हमने लिखा बाय बैलेंस BD और अमाउंट पुट की बैंक वाले कॉलम में। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम बसंत एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखो हमारा कॉलम ही क्या है, यहाँ पर डेबिट साइड में हम रिसिप्ट को लिखते हैं। तो कैश रिसीव फ्रॉम बसंत, रिसीव किया किससे? बसंत से। तो हमने लिखा 2 बसंत, कितना अमाउंट रिसीव करा? 990 और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट में डाल दिया, क्योंकि हमने कैश रिसीव करा है इसलिए इस अमाउंट को कैश में पुट करा। चेक रिसीव करते तो बैंक में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू चौहान फॉर कैश। हमने सोल्ड गुड्स किया है किसको? चौहान को। सिर्फ सोल्ड गुड्स टू चौहान होता तो हम ये मानते कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में एंटर नहीं करते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू चौहान फॉर कैश ₹500। चौहान से हमने गुड सोल्ड किया है कैश में, तो 2 सेल्स अमाउंट कैश में डाल दी। जब भी आप गुड सोल्ड करोगे तो 2 में, और जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो बाय में। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड फ्रॉम शरद 420 एंड पेड चेक। अब हमने शरद से गुड परचेज किया है और वो भी कैसे? चेक के थ्रू। तो बाय परचेज और अमाउंट हमने किस में पुट कर दी? हमने 420 रुपीज़ की बैंक में। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम राजमन एंड डिस्काउंट अलाउड। चेक रिसीव फ्रॉम राजमन। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी हम चेक रिसीव करते हैं किसी से भी, तो हम उसमें 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। वो पहली कंडीशन क्या होती है कि आपने चेक किसी से भी मिला। जब आपको चेक किसी से भी मिलता है तो उसको हम कहाँ पर लिखते हैं? कैश में लिखते हैं। जैसे नेम, कस्टमर का नेम, और अमाउंट कहाँ पे पुट करते हो आप? कैश में। सिर्फ जब किसी से चेक आप रिसीव करते हो। अगर आपने चेक रिसीव करा और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो फिर से हम लिखते हैं कस्टमर नेम और अमाउंट पुट करते हैं बैंक में। बट अभी सिर्फ चेक रिसीव करा है हमने तो अमाउंट कैश में डाल दी। चेक रिसीव करते और उसी दिन बैंक में डाल देते तो बैंक में डाल देते हम। ठीक है। तो हमने राजमल से चेक रिसीव करा, बाकी इसमें और कुछ नहीं लिखा, तो हम ये मानते हैं कि चेक रिसीव तो करा परंतु आज ही बैंक में नहीं डाला, तो हम उसको कैश में डालेंगे। आज ही बैंक में डाल देते तो उसको हम बैंक में डाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब देखिए 11 जनवरी को अब चेक डिपॉजिट इन बैंक। जो राजमल से चेक मिला था हमको 10 को, अब वो चेक आपने ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब आज बैंक में नहीं डालते, समझना फिर से, चेक मिला और बैंक में डाल दिया आज ही, तो अमाउंट कहाँ पुट करते हैं? बैंक में। चेक मिला आज ही बैंक में नहीं डाला तो अमाउंट कहाँ डाली हमने? कैश में। अब लेकिन जब आज नहीं डाला तो हमने देखो फिर कल डाला है चेक। जब हमने कल बैंक में डाला है तो फिर हम क्या एंट्री बनाएंगे?
कॉन्ट्रा बनाएंगे। जब दूसरे दिन हम चेक बैंक में डालते हैं तो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा बनती है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर देखिए क्या बनी हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हमारे पास में बैंक और कैश के कॉलम होते हैं, एंट्री होती है और कॉलम भी कैश बैंक के होते हैं, तो वहाँ पर हमारी कॉन्ट्रा बनती है कि ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा मतलब ये एंट्री दोनों साइड लिखाएंगी और विपरीत प्रविष्टि की जगह। देखिए कैसे, टू कैश, टू वाली लाइन में लिख दी हमने टू कैश, और इसका अमाउंट कहाँ डालोगे, कैश में नहीं डालकर बैंक में डालेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बाय बैंक, इसका अपोजिट जब टू वाला लिख दिया तो अपोजिट बैंक ही होगा, बाय बैंक। अमाउंट कहाँ पर फिल करेंगे हम, कैश में, और ये सी से डिनोट करते हैं, तो ये हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 940 रुपीज़। जब भी हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक से, तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही बैंक से विड्रॉ भी करते हैं। जब विड्रॉ करते हैं तो इसकी अपोजिट एंट्री बन जाती है। अभी हमने इसकी क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अब हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में जमा करने की बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से निकालने की बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वही हमने बताया कि एंट्री में हमारे पास कैश और बैंक के हैं और कॉलम भी कैश बैंक के हैं, तो हम तुरंत समझ गए कि यहाँ पर भी कॉन्ट्रा बननी है। तो कॉन्ट्रा क्या बननी है, ये टू वाली देखिए, टू वाली टू साइड ले आई है, टू बैंक, ये सी बना दिया। जब बैंक है तो अमाउंट कैश में डालेंगे, और बाय कैश अमाउंट फिर सी बना दिया, अमाउंट कैश है तो बैंक में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है परचेज गुड फ्रॉम मोहन शर्मा 500 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक। गुड्स को परचेज किया है मोहन शर्मा से, वो भी पेमेंट चेक के थ्रू हो रहा है। अगर केवल गुड्स परचेज किया होता मोहन शर्मा से तो हम उसकी एंट्री नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर नाम आ जाता है वहाँ पर ये माना जाता है कि गुड्स को हमने कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। परंतु पेड बाय चेक है ना, वो पेड चेक के थ्रू कर रहा है, तो वो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, तो हमने डाला बाय परचेज, ठीक है। अब कितने का गुड्स परचेज किया है, 500 का, और कह रहा है 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 25 रुपीज़। तो 500 में से 25 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 475। चेक वाले कॉलम बैंक वाले कॉलम में डालेंगे हम। अब 25 रुपये जो है वो हम डिस्काउंट में शो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश बुक में इसमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना। विड्रॉ किया है, अभी देखो विड्रॉ बैंक से करते हैं तो कॉन्ट्रा बन जाती है, विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो हम लिख देते हैं बाय ड्राइंग, और अमाउंट बैंक वाले कॉलम में फिल कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, पेड सैलरी टू घनश्याम बाय चेक 400। अब हमने वेतन का भुगतान किया है घनश्याम को, तो बाय सैलरी, और पेड बाय चेक, चेक के द्वारा किया है तो किसमें, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट को फिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमें बस ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि कॉन्ट्रा कहाँ बननी है, तो ध्यान में रखें कि जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कॉन्ट्रा बनती है, विड्रॉ करते हैं तो कॉन्ट्रा इंटीमेट करते हैं। अब देखिए, अब हमको आंसर फाइंड करना है, बैलेंस निकालना है, तो डिस्काउंट का 40 है, यहाँ पर क्रेडिट साइड कोई डिस्काउंट नहीं है तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, उसका आंसर नहीं फाइंड करते। अब यहाँ पर देखिए कैश वाले कॉलम का टोटल लगाया हमने, तो कितना है, 6150 का है, और यहाँ पर हमको जब दिख रहा है कि 720 है, तो हमने ज़्यादा साइड वाले टोटल में से 6150 में से 720 को माइनस किया। तो हमने आपको बताया है कि जब ज़्यादा साइड वाले टोटल में से हम कम साइड वाले टोटल को माइनस करते हैं तो डिफरेंस वैल्यू कम साइड ही पुट कर देते हैं,
तो हमने देखो यहाँ पर बाय बैलेंस निकाला कितना 5430 रुपीज़ का बैलेंस निकला हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब इस साइड का टोटल तो हमें 720 अकेला दिख रहा है, तो अब हम इस साइड पर पहुंचे। पेमेंट साइड में हमने बैंक का टोटल लगाया, तो बैंक का टोटल आया थे 7510 रुपीज़ का। तो अब ज़्यादा साइड इस साइड है, तो अब हमने इस साइड के 720 को माइनस किया, तो हमारा जो डिफरेंस वैल्यू हमने बताई कम साइड ही पुट कर देते हैं, तो हमने इसी साइड लिख दी 6790 का टोटल इक्वल कर दिया। अब देखिए एक बैलेंस आया है 31 को, मंथ की लास्ट डेट पे बैलेंस लिखते हैं, तो 2 बैलेंस CD हो गया और एक बैलेंस इस साइड आ गया, बाय बैलेंस CD हो गया। ठीक है, अब इस साइड वाले बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन करके इस साइड ले आए 1 फरवरी को, कौन सा 5430 का, और इस साइड वाले बैलेंस को रिसीव साइड वाले पेमेंट बैलेंस को हम पेमेंट साइड में लिया बाय बैलेंस BD 6790 का। क्लियर है? ओके, बाय।